आज का टॉपिक जो है वो है सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोटीन्स। और इसमें आज जो बेसिक हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिग्नल पेप्टाइड और सिग्नल पेप्टिडेज, और फिर इससे जुड़ी हुई और जो सूचनाएं हैं उनको भी हम लोग आज सीखेंगे। सीधे विषय वस्तु पर आते हैं कि चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो केमिकल फैक्ट्री है। हम लोग हमेशा बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज केमिकल फैक्ट्री, है ना, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो स्पष्ट है कि सेल का हर जो चीज है वह लगभग सेल का जो जितने भी चीजें बनाते हैं सेल, उन सभी चीजों का निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, सीधे रूप में भी हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी हो, किंतु ये होता है। क्योंकि देखना है ना, तो हम सब जानते हैं कि एटीएस राइबोसोम होता है। जब टाइम आता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। और ये सब चूंकि जब भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इसको विधिवत पूरी तरीके से पढ़ते हैं, और यहाँ पर टीआरएनए जुड़ता है और टीआरएनए से जो अमाइनो एसिड मिलता है, उस अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। वो आपस में जुड़ता चला जाता है और वो पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे हालात को अगर हम लोग देखें तो ये एटीएस राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम, ठीक है, ये है नेसेंट पेप्टाइड जो बन रहा है, ठीक है। और ये जो है ये है चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, और ये जो है वो है एमआरएनए। तो इस इंटायर कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी जब भी हम लोग राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को एक साथ लाते हैं तो वो अकेले ऐसे नहीं आता, ये पूरा चीज रहेगा उसके साथ, ठीक है। पढ़ने वक्त में हम डायग्राम अलग करके पढ़ते हैं। अब क्या है कि जो डायग्रामेटिकली इसको सिखाया जा रहा था पता है, तो आप यहाँ देखें कि बीच में एक जो हिस्सा है ना, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं ग्रूव, ग्रूव और टनल, ठीक है, टनल। कि इसके है जो ये नेसेंट पेप्टाइड है वो आगे बढ़ता है। यह एक ओवरऑल बेसिक जानकारी हमें प्राप्त होती है राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो हिस्सा है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है उसको। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन अगर हम लोग देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मेम्ब्रेन को बहुत ही खास बनाता है और इसे काम करने के तरीके को भी दूसरे मेम्ब्रेन से अलग करता है। जिसमें एक होता है इसका पूरा रिसेप्टर सिस्टम। अगर रिसेप्टर सिस्टम को हम लोग देखें तो देखिए पूरा डायग्राम हम इसको साथ में बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये ओके, ये कुछ गेट की तरह दिख रहा है जो अभी बंद है, और फिर इसके बाद जो है ये डायग्राम सब साथ में बनाया करें। डायग्राम मेरे क्लास में कलम चलाया करें, है ना। जितना कलम चलाएंगे उतनी जो है ना वो आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है ना। तो पहला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसकोलोन,
ट्रांसकोलोन, और हम सब जानते हैं कि इसको हम लोग SEC61 ट्रांसलोकेटर कहते हैं। ये हो गया ट्रांसकोलोन, ये पूरा गेट हो गया। उसके बगल में जो है, उसके बगल में हम लोग देख रहे हैं SRP रिसेप्टर। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं SRP रिसेप्टर। ओके, ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर में देखिए कुछ डायग्राम मैं बना रहा हूं। एक ये पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, इस अल्फा रिसेप्टर में GTP होता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये जो है, इससे हम लोग बोलते हैं बीटा रिसेप्टर। तो दो सब यूनिट का ये बना हुआ है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर में क्या है, GTP में, GTP भी साथ में है। इस प्रकार से इस डायग्राम को दिमाग में हमें बिठा के रखना है, क्योंकि ये जो ट्रांसकोलोन है ये खुलेगा और बंद होगा, और इसके बीच से कौन गुजरेगा, इसके बीच से गुजरेगा जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर वाला नेसेंट पेप्टाइड इसी के थ्रू। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, ये है ER मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो हिस्सा है ये साइटोसोल है, मतलब कि बाहर का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है वह है ल्यूमेन का हिस्सा है, मतलब अंदर का हिस्सा। यह एक डायग्रामेटिक, जिसको बोलते हैं परिचय प्राप्त करना, वो हम लोगों ने अभी परिचय प्राप्त किया है। जो राइबोसोम होता है, जब राइबोसोम के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है, ओके, हम साथ में सब कुछ जोड़ देते हैं। ये mRNA है और ये है tRNA, और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड। ठीक है ना, ये इसका एंड टर्मिनल है। तो इस राइबोसोम पर से जुड़ता है एक रिसेप्टर, जिसका नाम होता है SRP। देखिए, ये हो गया एक सिग्नल, नॉट रिसेप्टर। ये देखिए, हाँ, इसे हम लोग कह रहे हैं SRP। ठीक है, SRP का फुल फॉर्म होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, ये जुड़ जाता है किसके साथ, राइबोसोम के साथ। और यूनिक चीज क्या है, इसमें भी GTP होता है, इसमें भी क्या होता है, GTP जो है उसमें GTP होता है। लोग कई बार इसको एक फॉर्म में लिखते हैं, कई किताबों में लिखा जाता है SRP GTP, ऐसे करके भी लिखा जाता है। अब क्या है, जब ये पूरे ऐसे सिस्टम हो जाते हैं, ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्ट के लिए, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो सिग्नल रिसेप्टर है, SRP रिसेप्टर, वह इसी पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगा। जब वो इस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगा तो देख, हम इसी डायग्राम में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना, जगह भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। tRNA है, ये नेसेंट पेप्टाइड है, और ये नेसेंट पेप्टाइड इस SRP के अंदर की ओर अभी ये सेट है, मतलब जो ये फ्री नहीं है, अभी ये SRP के बीच का जो जगह है उस जगह में ये सेट है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ये आकर जुड़ता है किससे, रिसेप्टर के साथ। तो रिसेप्टर का ये हिस्सा है जिसमें कि GTP है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, और ठीक इस अल्फा रिसेप्टर के नीचे होता है बीटा रिसेप्टर। दिस इज बीटा रिसेप्टर, और इन दोनों को हम लोग एक साथ कहते हैं SRP रिसेप्टर। ये एक साथ कहलाता है SRP रिसेप्टर। ठीक है, मेम्ब्रेन का भी हम डायग्राम बना दें, मेम्ब्रेन को भी
दिखा दें ताकि आसानी हो समझने में। ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गया मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो गया ये। अब क्या है, ये जुड़ रहा है और यहां पर कौन है भाई, तो यहां पर है ट्रांसकोलोन, ठीक है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये है ट्रांसकोलोन, है ना, यह है ट्रांसकोलोन, जिसे हम लोग सेक्स 61 कहते हैं। अब यहां पर और भी एक चीज देखने का मौका मिलता है, और वो होता है कि जैसे ये सारा कॉम्बिनेशन होता है, बनता है, एक बड़ा यूनिक सा एंजाइम है जो इस मेम्ब्रेन के में इसके करीब आ जाता है। देखिए, उस एंजाइम का हम तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है। एंजाइम है, हाँ, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, इस एंजाइम का नाम होता है सिग्नल पेप्टिडेज। एक एक चीज पर चर्चा होगी। अब ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रा जो है यहां आकर जमा हो जाता है, और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का एकमात्र ये उद्देश्य है कि राइबोसोम को जोड़ के रखना, किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और उसमें बनने वाला जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को भी यहाँ पर अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंचा देना, ताकि वो फ्यूचर में उसको जहां भी यूज करना है वो यूज कर सके। इस प्रकार से एक डायग्राम बनकर तैयार होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राइबोसोम को पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में बाइंड होने के लिए कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन अभी हम लोग राइबोफ्लोरिन को नहीं यहाँ दिखा रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिग्नल पेप्टाइड्स के टर्म में दिखा रहे हैं। यहाँ राइबोफ्लोरिन भी रहता है। अब जैसे ही ये जुड़ेगा, ऐसे आ गया रिसेप्टर, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या करना है, इसको सही तरीके से इस ट्रांसकोलोन के पास लाना है। अब जब ये सही तरीके से ट्रांसकोलोन के पास लाया जाएगा, इसको पहले मेम्ब्रेन में फिक्स करना, मान लो इसका ये जो हिस्सा है इसको मेम्ब्रेन में फिक्स करना है प्रॉपर। उसके लिए मेम्ब्रेन में क्या होता है, राइबोफ्लोरिन होता है। अब आप देखिए, मैं इस डायग्राम से अगले डायग्राम में जा रहा हूं, और खूब मजे से आप सीखें इसे। देखिए, ये हो गया, और अब ट्रांसकोलोन है, तो ट्रांसकोलोन को हम भाई ओपन कर देते हैं। ट्रांसकोलोन इज नाउ ओपन, ठीक है। और ये हो गया सिग्नल पेप्टाइड, तो थोड़ी दूरी बना लेगा, और इसमें ये रहा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और अब राइबोसोम को अगर हम लोग देखें, तो राइबोसोम को हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर। अब जो राइबोसोम है वो इस प्रकार से यहाँ सेट हो जा रहा है कि टनल जो है वो इसके सामने रहे। इसका mRNA है, और ये है इसका tRNA, और ये हो गया नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। अब आप देखें कि नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एन टनल के बीच में। और यहाँ पर एक सिग्नल पेप्टाइड है, किस कलर का है, सिग्नल पेप्टिडेज है। वो सिग्नल पेप्टिडेज यहाँ पर एकदम फिट है, तैयार बैठा हुआ है। मेरा जो काम है वो काम तो मैं करके रहूंगा। ये सिग्नल पेप्टाइड है। और अब आप देखें कि ये जो है इसको सही तरीके से सेट होने के लिए मेम्ब्रेन में पीछे की ओर हम ये दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। बस इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि सारा डायग्राम एक साथ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये इस प्रकार से है, ये इसको राइबोफ्लोरिन जो है ना वो इस तरह से। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग लेवलिंग करें, तो इसमें यहाँ पर जो
ये जो हमारा ये है SRP रिसेप्टर, SRP रिसेप्टर। इसमें ये जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं अल्फा रिसेप्टर, और इसे कह रहे हैं हम लोग बीटा रिसेप्टर, यही है। अब इससे प्रीवियस डायग्राम में हम जाएं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जीटीपी है, ये जीटीपी है। अब ये जीटीपी क्या हो गया है, ये जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया है। जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया, और जीटीपी जब भी हाइड्रोलाइज होगा तो जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें होगा। देखिए ये तो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इस पर जब जीटीपीएज एंजाइम काम करता है, जीटीपीएज एंजाइम, तो ये टूट जाता है जीडीपी में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा भी यह रिलीज करता है। यह जो जीटीपीएज है यह एंजाइम है। जीटीपीएज जो है यह एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो गामा फॉस्फेट को हटाता है, को हटाता है, और ये हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइजेस द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड between बीटा एंड गामा फॉस्फेट्स। ठीक है, देखिए साहब जीटीपीएज है ना, तो आपको एक ऐसे करके मतलब एक ग्लिम्स में आपके सामने आ जाना चाहिए जीटीपीएज क्या चीज है। जीटीपीएज के लिए सबसे पहली बात क्या है, यह एक पाचक एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है ना। ये क्या करता है, हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये हाइड्रोलाइसिस करता है, ये पानी के प्रेजेंस में कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ता है। कौन बॉन्ड को तोड़ता है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बना होता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होता है अंदर में अब क्या है कि जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में टूटा, तो जीटीपीएच कहां से आया, जीटीपीएच इनबिल्ट होता है। ठीक है, इनबिल्ट होता है, और साथ ही क्या होता है, ये स्विच के द्वारा ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। बाकी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी जो है, वो हम लोग जी प्रोटीन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में, वहां पर इसे प्राप्त करेंगे। यह इसके अंदर में इनबिल्ट होता है। ये तो हो गया अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर के बाद एक और जो इमेज था वो यहां पर मौजूद था, और वो मौजूद क्या था, इसको मैं यहां मिटा देता हूं, तुम्हें थोड़ा जगह भी चाहिए। हाँ, एक और जो चीज था वो था कि सर यहां पर भी तो एसआरपी था, वो एसआरपी कहां गया, वह एसआरपी भी यहां से निकल गया। मैं बहुत सटा नहीं सकता हूं, मैं थोड़ा इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता हूं डायग्राम को, है ना, थोड़ा ऐसे जस्ट एडजस्टिंग द डायग्राम। वो भी यहां से निकल गया, ऐसे था वो भी निकला, तो क्या हो गया, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है, ये है एसआरपी, ये है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्ट। तो आप जो देखेंगे कि सबसे पहले जब ये जुड़ा, तो जुड़ते वक्त में क्या हुआ, ये आराम से मेम्ब्रेन के राइबोफ्लोरिन से जुड़ा, है ना, और इसने क्या किया, इसने जो है ट्रांसकोलोन जो है उसको ओपन किया,
ट्रांसकोलोन जो है उसे हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? उसे हम लोग दूसरे वर्ड में सेक सेक्स 60। सेक 30। हाँ, ये जो है सिग्नल पेप्टिडेज है। जितना अभ्यास बढ़ेंगे, ये जो है नेसेंट पेप्टाइड है, नेसेंट पेप्टाइड है, ये अंदर की ओर जा रहा है। अब साहब, ये पहले किस स्टेट में था? तो आप देखें, एसआरपी। एसआरपी जो था, पहले पहले जो उसका डायग्राम था, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, जीटीपी। और अभी क्या हुआ? अभी उसका डायग्राम हो गया जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों दो स्टेट हैं इसके, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? दो स्टेट है। जहां पर जीटीपी जब रहेगा इसमें, इसको वैसे देते हैं, जब इस प्रोटीन में जीटीपी रहेगा तो इसका कुछ और मतलब होता है। इसका मतलब कुछ, इसका संदेश अलग है। और जब जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब हाइड्रोलाइज कर जाता है, तब इसका संदेश कुछ अलग है। और संदेश क्या है, ये आप तुरंत अभी पढ़ चुके हैं कि सर, ये जब इसके साथ जीटीपी जुड़ा रहता है, इसका मतलब है ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू साइट ऑन द एटीएस। एटीएस में भी हम अलग कर ही देते हैं, 60S राइबोसोम। उस वक्त क्या होता है, ये जुड़ा रहता है इसके साथ, राइबोसोम के 60S। और जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनबिल्ट जीटीपीएज एक्शन, ये क्या होता है, ये स्विच ऑफ कर जाता है, स्विच ऑफ फ्रॉम द 60S ट्राइबल, 68 सब यूनिट। एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है कि जब यह जीटीपी से जीटीपी का स्टेटस में रहता है, यह जुड़ा रहता है किसके साथ? इस राइबोसोम के साथ। और जैसे ही यह हाइड्रोलाइज हो जाता है तो उससे वो अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, ठीक यही बात अब हम लोग एसआरपी रिसेप्टर के बारे में बोल सकते हैं। अगर एसआरपी रिसेप्टर के बारे में कहते हैं हम लोग कि जब एसआरपी रिसेप्टर में जीटीपी रहता है, अल्फा सबयूनिट के साथ जीटीपी रहता है, अल्फा नहीं बीटा ना हो गया, यहाँ तो हम उल्टा लिख दिए, ठीक है ना? ये बीटा है और ये अल्फा। जब उसके साथ जुड़ा रहता है तो ये बाइंड करता है किसके साथ? बाइंड्स टू एसआरपी। ये एसआरपी के साथ बाइंड करता है। और जैसे ही जो उसका जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये मतलब रिलीज द एसआरपी प्रोटीन। तुरंत एसआरपी को उसने क्या कर दिया, अपने से रिलीज कर दिया। तो एक्चुअली एसआरपी प्रोटीन का काम क्या था, तो अब उस पर हम लोग अलग से उस पर परिचर्चा करते हैं कि एसआरपी का क्या था। ये पूरी तरह से एक ऑर्केस्ट्रा बनकर बना रखा है इसने, और यह जो है कहलाता है एसआरपी रिसेप्टर का एक्शन टॉपिक है। अब आप देखें, ये जो ट्रांसकोलोन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्स 61, ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 3 सब यूनिट्स होते हैं इसके। कौन कौन? सेक 61 अल्फा, सेक 61 एंड सेक 61 गामा। अर्थात जो हम लोग ट्रांसकोलोन देखते हैं, उस ट्रांसकोलोन में भी 3 सब यूनिट्स होते हैं, और इन 3 सब यूनिट्स से मिलकर यह हमारा ट्रांसकोलोन बनता है। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में हरदम बिठा के रखना चाहिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एसआरपी के बारे में कि कैसे एसआरपी जो है ये टोटल काम करता है। तो हम लोग अगर इसको एक स्टेप बाय जैसे बोलने की कोशिश करें, देखिए राइबोसोम, ये हम इस यहां से करते हैं एमआरएनए टीआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, एसआरपी बाइंड्स
to the specific site on 60s subunit. ओके, और यहां पर होता है SRP GTP इस स्टेट में। फिर आगे क्या होता है कि SRP रिसेप्टर is located in ER membrane। देखिए स्टोरी कैसे लिखा आता है, in ER membrane along with, किसके साथ, तो along with ट्रांसकोलोन, ट्रांसकोलोन जिसे हम लोग SEC61 कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम complex is recognized by SRP receptor। राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को कौन समझता है, SRP रिसेप्टर। और उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में सब आ गया, mRNA tRNA सब, is binding to the membrane through ribofurine and SRP receptor सिस्टम, मतलब इसके मदद से ये बाइंड करता है। तो अब आप देखिए कैसे पूरे को एक स्टोरी हमने बना दिया, इस स्टोरी के अंदर भी ये काम होता है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में।